मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। हिजाब विवाद पर सरकार ने दिया आदेश। कर्नाटका शिक्षा कानून 1983 धारा 133 उपधारा में उल्लेखित अधिकार का इस्तेमाल करके राज्य में रहे सभी सरकारी स्कूल्स में सरकार के तय किए गए यूनिफॉर्म को ही पहनना कंपलसरी करार दिया गया है। साथ में पीयू बोर्ड के अधीन आने वाले कॉलेजेस में सीडीसी कमेटी के सदस्यों द्वारा तय किए गए यूनिफॉर्म ही स्टूडेंट्स को पहनना होगा। अगर अब तक जिन कॉलेजेस में यूनिफॉर्म नहीं है तो शांति सुव्यवस्था को बरकरार रखते हुए किसी के भावनाओं को ठेस ना पहुंचाने, इस तरह से यूनिफॉर्म पहनने की सूचना कॉलेज की ओर से देनी होगी। लेकिन कहीं पर भी हिजाब को ना पहनने की बात इस आदेश में नहीं कही गई है। सिर्फ शिक्षा मंत्री ने अपने ज़बान से हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते हैं कहा है, लेकिन सालों से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर ही कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती हैं। लेकिन कुछ दिन से अचानक इस मुद्दे को इतना आग की तरह और नफरत से भर के बीजेपी वाले सिर्फ अपनी सियासत का खेल खेलने के लिए चंद किराए के संगठनों को आगे छोड़कर हिंदुत्व के नाम पर लड़कों को भगवा शॉल पहनाकर विरोध जताया जा रहा है। अचानक इस मुद्दे को उठाने से ऐसा लगता है कि 5 राज्य और आने वाले राज्य के सभी चुनाव में युवा पीढ़ी में हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर बीजेपी दोबारा सारे हिंदू वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित करने में लगी है, ऐसा कह रहे हैं सियासी जानकार। हिजाब के विरोध में श्री राम सेना का प्रदर्शन। राज्य में कई सालों से मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आती हैं, लेकिन इन्हें बीजेपी सरकार के इशारों पर नाचने वालों की ओर से रोककर खुद भी ढोंगी भगवा धारण करके प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि राज्य में बीजेपी सरकार होने से और भी ताकत मिली है इन संगठनों को। इन्हें आज गुलबर्गा शहर के डीसी दफ्तर के बाहर श्री राम सेना कार्यकर्ताओं की ओर से विरोध जताकर हिजाब के बिना कॉलेज में एंट्री देने की मांग की गई, जैसे कि ऐसे गंदी सोच वाले लोगों का ही ये देश अब बाकी रह गया है, बाकियों के लिए कुछ नहीं। राउडी शीटर्स की ली गई परेड। चित्रदुर्ग शहर के DAR परेड मैदान में एसपी परशुराम की ओर से कई मामलों में दोषी साबित हुए राउडियों को बुलाकर उन्हें चेतावनी दी गई कि दोबारा इन गलत कामों में पाए गए तो सरहद पार किए जाओगे। बीजेपी एमएलए पर लगा बड़ा आरोप। महिला ने की इंसाफ की मांग। गुलबर्गा जिला सेडम बीजेपी एमएलए राजकुमार पाटिल तेलकुर पर महिला ने प्रेस मीट के जरिए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले बेटे के पिता एमएलए राजकुमार पाटिल हैं, उस बेटे की परवरिश के लिए परिहार की मांग कर रही है महिला। इस पीड़ित महिला के साथ राज्य के जाने माने वकील रहे जगदीश भी थे मौजूद। इस महिला के कहने के मुताबिक कल विधानसौदा पुलिस की ओर से इन्हें ले जाकर जुल्म किया गया है। सिर्फ बेटे के परिहार और परवरिश के लिए मांग कर रही हूँ। अगर मैं झूठ बोल रही हूं तो विधायक राजकुमार पाटिल अपने भगवान की कसम खाए कि ये बेटा उनका नहीं। इस तरह से बात कही पीड़ित महिला ने। सियासी फायदे के लिए बच्चों का इस्तेमाल सही नहीं। शिक्षा मंत्री। राज्य में उठे हिजाब विवाद की जिम्मेदार राज्य की बीजेपी सरकार ही है, क्योंकि इनकी ओर से इतना बढ़ावा न मिलता तो आज ये मुद्दा इतना बड़ा न होता। शिक्षा मंत्री ने तो बड़ी आसानी से बात कह डाली कि हिजाब पहनकर कॉलेज नहीं आ सकते, लेकिन केसरी शॉल पहनकर लड़के कॉलेज आ रहे हैं। क्या उन्हें रोकने की हिम्मत है? इन सरकारों के पास नहीं रोक सकते। भगवा शॉल पहने हुए सारे लोग इन्हीं के तो हैं और इन्हीं के इशारों पर तो कर रहे हैं, या फिर ये लोग उनके नौकर होंगे? इसलिए इन भगवाधारियों को इतनी इज्जत देकर कंधे पर बिठा रही है सरकार। हिजाब पहने लड़कियों को दी गई कॉलेज में एंट्री। कई दिनों से चल रहे हिजाब के संघर्ष के आगे
कॉलेज प्रिंसिपल ने अपने घुटने टेक दिए। उडुपी जिला कुंदापुर सरकारी पीयू कॉलेज के प्रिंसिपल ने इन्हें बिना हिजाब के क्लास में आने की सूचना देकर गेट से बाहर निकाला था। आज अचानक यू टर्न लेते हुए इन्हें हिजाब के साथ ही कॉलेज में एंट्री देकर अलग से क्लासरूम की व्यवस्था की गई है। ये घटना उन समाजघातक शक्तियों और ढोंगी संगठनों के गाल पर जोरदार तमाचा तो है, लेकिन सवाल बहुत से हैं। पहले निकाला ही क्यों था, अब बुलाया क्यों गया और अलग से क्लासरूम की ज़रूरत क्यों? आखिर किसके इशारों पर यह सब हो रहा है? बहरहाल मामला तो हाईकोर्ट में है। कल इसकी सुनवाई के बाद क्या फैसला आएगा देखना बाकी है। इसे जीत कहें या समझौता, अभी दुविधा में है ये नतीजा। कॉलेज में केसरी शॉल और हिजाब नहीं चलेगा, होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र का बयान। शिवमोगा में होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र ने कहा कि धर्म के आधार पर बच्चों को न बांटें, क्योंकि हम सब भारत माँ के बच्चे हैं। अच्छे संस्कार मिलने का अवसर सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही मिलता है। यूनिफॉर्म से समानता देखी जाती है। सरकार की ओर से सभी कॉलेजेस को पुलिस विभाग की ओर से सुरक्षा देने का काम किया जा रहा है। हिजाब के विरोध में केसरी शॉल पहनकर मामले को और भी उलझाया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे कौन है, इस पर कार्रवाई का आदेश दिया गया है, कहा होम मिनिस्टर आरग ज्ञानेंद्र ने। अगर होम मिनिस्टर जल्द कार्रवाई करते तो यह मुद्दा इतनी जल्दी आग की तरह न फैलता। सिर्फ बयाने देने से कुछ नहीं होगा, काम करेंगे तो ही रिजल्ट मिलेगा। भगवाधारियों के विरोध दलित छात्रों का प्रदर्शन। चिकमंगलुरु शहर के IDSG कॉलेज में कुछ ढोंगी संगठनों के झांसे में आए लड़के भगवा शॉल पहनकर हिजाब के विरोध नारे लगा रहे थे। इसी बीच गले में नीली शॉल पहनकर हिंदू संगठनों के खिलाफ जय भीम के नारे लगाना शुरू किया स्टूडेंट्स ने। इस मौके पर दलित छात्रों की ओर से कहा गया कि कई सालों से लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज आती हैं, इससे हमें कोई परेशानी नहीं और ना ही हमारी पढ़ाई में कोई बाधा आई है, कहा दलित छात्रों ने। टीपू सुल्तान युवा वेदिकी की ओर से हिजाब हमारा हक नाम से मुजाहरा। बागलकोट शहर के नवानगर में रहे DC दफ्तर के बाहर टीपू सुल्तान युवा वेदिकी के कार्यकर्ता और मुस्लिम महिलाओं की ओर से हिजाब हमारा हक है नाम से प्रदर्शन करके DC के जरिए CM को मेमोरेंडम दिया गया कि स्कूल और कॉलेजेस में हिजाब पहनने की इजाज़त दे सरकार। अब देखना है कि सरकार हिजाब पहनने देती है या नहीं। शिक्षा विभाग के नियम उल्लंघन किए खुद शिक्षा मंत्री ने। राज्य में चल रहे हिजाब विवाद के बीच शिक्षा मंत्री ने चामराजनगर के सरकारी स्कूल में छात्रों के साथ पूजा करके एक समुदाय को दर्शाया है, जबकि खुद शिक्षा मंत्री ने हिजाब मामले पर कहा था कि सरकारी स्कूल्स में किसी भी धर्म को बढ़ावा नहीं दिया जाता, सरकारी स्कूल्स में किसी भी धर्म को संबोधित नहीं किया जा सकता। लेकिन शिक्षा मंत्री ने ही आज खुद बच्चों के बीच बैठकर पूजा की और राज्य के सभी सरकारी स्कूल्स में आज भी गणेश जी, सरस्वती और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। ये बात राज्य के हर नागरिक को पता भी है, फिर भी हिजाब के मुद्दे पर क्यों इतना बवाल किया जा रहा है? क्या ये पूजा पाठ करना मुस्लिम या ईसाई धर्म का संकेत है? सवाल उठाने के लिए तो ऐसे कई मुद्दे मौजूद हैं। जो परंपरा है इसी को निभाया जाए। कोरोना के चलते शिक्षा वैसे ही खत्म हो चुकी है, बच्चों का जीवन फिर से अंधकार में ना चला जाए, ये हम सबको सोचना होगा और हमारी जिम्मेदारी भी है, कह रही है जनता। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।